गाय, एक सौतेली माँ और दो बाघ के बच्चे। रेवती नाम की गाय ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, इस बार भी मुझे बच्चों का सुख नहीं मिल पाया। मैं अब कब तक ऐसे बिना सहारे जीती रहूंगी। रेवती का रोना सुनकर जानवर इकट्ठा होते हैं, पर वो सारे रेवती को तसल्ली देने के बजाय उसे भला बुरा सुना रहे थे। अरे ये रेवती ही मनहूस है, बच्चे को जन्म देते ही खा जाती है। हाँ, सच में ये रेवती मनहूस है, मनहूस। साथियों, इस रेवती से अपने बच्चों को दूर रखो, नहीं तो वो उन्हें भी खा जाएगी। नहीं, ऐसा मत करो। भला माँ अपने बच्चों को कैसे खा सकती है? मेरा दुख समझने की कोशिश करो। इस माँ पर रहम करो, ऐसी कड़वी बातें मत करो। रेवती जानवरों के सामने रोते हुए विनती करती रही, पर जानवरों ने उस पर रहम नहीं किया। बेचारी उदास रेवती जंगल में भटकती रहती, कोई भी उससे बात नहीं करता था। पर रेवती का दिल साफ था, उसे कोई भी बच्चा दिखाई देता तो वो उससे प्यार करती थी। एक दिन वो हिरन के बच्चे से प्यार कर रही थी, पर तभी अरे ओ रेवती, छोड़ मेरे बच्चे को। अपना मनहूस साया मेरे बच्चे पर मत डाल, कहीं तेरी वजह से मेरा बच्चा भी ना मर जाए। हट यहाँ से। ये सुनकर रेवती को बड़ा दुख होता है। वो भागती हुई नदी किनारे जाती है। भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? किस पाप की सजा दे रहे हो मुझे मुझसे अब ये कड़वी बातें सहन नहीं होती। आज मैं खुद को नदी में समर्पित करती हूँ। रेवती खुदकुशी करने वाली थी कि वहाँ एक मछली आती है। रुक जाओ रेवती, जान देना इस समस्या का समाधान नहीं है। अपने आसपास देखो, कई सारे ऐसे जानवर हैं जो तुमसे ज्यादा दुखी हैं। तुम उनका सहारा बनो। मछली की बातों से रेवती की आंखें खुल जाती है। मछली वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां एक बीमार बाघ आता है। वो भी खुदकुशी करने वाला था कि तभी रेवती उससे कहती है, रुक जाओ बाघ, एक बाघ होकर यूं खुदकुशी क्यों कर रहे हो? मेरे पास बताओ, मुझे एक बहुत ही बड़ी बीमारी हुई है। मैं यूं तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता, इसीलिए एक बार में ही खुद को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारा परिवार, उसका क्या होगा? तब बाघ को उसके दो छोटे बच्चों की याद आती है और वो रोने लगता है। मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बीमारी के कारण ही मेरी पत्नी मर गई। अब मैं अपने बच्चों को नहीं मारना चाहता, मैं इसलिए उनसे दूर जाना चाहता हूँ ताकि वो जिंदा रहे। पर उनकी परवरिश का क्या? वो किसके सहारे जिंदा रहेंगे? थोड़ी देर सोचने के बाद बाघ कहता है, रेवती, मेरे तो दिन कम है, आज नहीं तो कल मैं मरने ही वाला हूँ। तो क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? देखो, मना मत करना, एक मरता हुआ बाप तुमसे विनती कर रहा है। ये सुनकर रेवती के मन में एक आशा की किरण जागती है। वो बहुत खुश हो जाती है। आहा भाग, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हें माँ की ममता से पालूंगी। पर जानवर तो कहेंगे कि मैं मनहूस हूँ, कहीं मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा रेवती, वो सारी बातें बेफिजूल है, भूल जाओ उन्हें। चलो मेरे साथ। बाघ रेवती को लेकर घर आता है। बच्चे अपने पिता को देखकर खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर तभी बाघ उन्हें रोक देता है। रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, पहले अपनी नई माँ से मिलो। ये रेवती है, आज से तुम्हारी माँ है। आओ बच्चों, मेरे पास आओ। तब छोटे बच्चे रेवती के पास आते हैं। रेवती अब उन दो छोटे बच्चों की माँ बन चुकी थी। बाघ ये सब देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद ही बाघ बीमारी के कारण मर जाता है। अब बच्चों की सारी जिम्मेदारी रेवती पर आ चुकी थी, पर वो बच्चों के लिए वो सब करती है जो एक माँ को करना होता है। रेवती अपना दूध पिलाकर बच्चों को बड़ा कर रही थी। एक दिन रेवती बच्चों को गुफा में छोड़कर उनके लिए खाना ढूंढने गई थी। तभी गुफा के पास दो लकड़बग्घे आते हैं। अरे सुना है बाघ मर गया और बच्चे अनाथ हो गए, अब उनका कोई नहीं। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, चलो उनका शिकार करके अपनी भूख मिटाते हैं। लकड़बग्घे गुफा के अंदर जाते हैं कि तभी रेवती वहां जाती है। खबरदार, अगर आगे एक कदम भी बढ़ाए तो। बच्चे अनाथ नहीं है, मैं उनकी माँ हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए मेरे बच्चों पर बुरी नजर डालने की कोशिश भी नहीं करना, आंखें फोड़ दूंगी।
एक बाघ के बच्चे भला गाय के बच्चे कैसे हो सकते हैं? देख गाय, चुपचाप यहाँ से जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। लकड़बग्गा रेवती की बातें ना मानकर भूल कर बैठता है और वो गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी पीछे से रेवती उन पर हमला कर देती है। वो पूरी ताकत के साथ दोनों लकड़बग्गों का सामना करती है और उन दोनों को धूल चटा देती है। अरे इस गाय में तो माँ काली का रूप आ चुका है, चल भाग यहाँ से। तो वो दोनों लकड़बग्गे भाग जाते हैं। अंदर से बच्चे बाहर आते हैं। वो रेवती के पास आते हैं। माँ, हम तो डर गए थे, पर आपने हमारी जान बचा ली माँ। माँ के होते हुए उसके बच्चे कैसे डर सकते हैं? और तुम बाघ हो, यूं डरना तुम्हें शोभा नहीं देता, समझे? तभी जंगल के सारे जानवर वहाँ आते हैं। रेवती, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, पर तुमने दिखा दिया कि तुम मनहूस नहीं हो, और तुम जैसी माँ का होना तो भाग्य की बात है। सारे जानवर रेवती से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से रेवती पर जो मनहूस का दाग लगा था वो मिट जाता है। रेवती अपनी ममता से बाघ के बच्चों को पालने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया भले ही आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन अपनी अच्छाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए।